तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे फोटोलिथेट में ये अपना इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है। देखो बहुत ही इजी सेटअप है इसका, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता। क्या होता है हमारे पास यहाँ पे एक, जैसे हमने देखा था कैथोड ट्यूब, तो उसी टाइम में एक ट्यूब, ऐसे ट्यूब होती है एक तरह की, एक ऐसे इससे कुछ ट्यूब होती है ऐसे कुछ। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं अपने यहाँ पे सारे कंपोनेंट का भी दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स होती है जो अंदर अंदर होती हैं, और यहाँ से क्या करते हैं हम, इस इलेक्ट्रोड को हम यहाँ से हम ये बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ इस टाइप में। और इसको बोलते हैं एनोड, बोलते हैं एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड। एक्चुअल में हमने पढ़ रखा था कि हम ऑलवेज माइनस को माइनस से कनेक्ट करते हैं, ये आपका कैथोड होता है। कैथोड कैसा होता है आपका, कैथोड आपका होता है यहाँ पे, और हाँ, ये जो आपको ये दिख रहा है आपको गाढ़ापन, ये इतना ये डार्क दिख रहा है, एक्चुअल में ये मेटेलिक स्ट्रिप है, एक्चुअली ये मेटेलिक स्ट्रिप है। हाँ, और कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तुमने पढ़ रखा है सिंपल। और ये आपकी बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। और दो मिनट यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल हमें यहाँ पे लगाया एमीमीटर, लगाया अमीटर करके ऐसा, ये सिंबल होता है मीटर का। ये क्या होता है, अमीटर होता है। ये करता क्या है, ये सिंपल बताता है, ये हमें यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताता है, मतलब सॉरी करंट बोल दो भी सही रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट करंट। मतलब के देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे ना कि यहाँ से यहाँ तक सर्किट तो बनी है, बट यहाँ से यहाँ सर्किट खाली है। हमने क्या पढ़ा था, कहीं भी सर्किट को कंप्लीट होना पड़ता है करंट फ्लो करने के लिए, पता है। yes, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, देखो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे अपना एक लाइट लेते हैं, लाइट, और लाइट से यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइट के थ्रू यहाँ पे हम बीम का छोड़ते हैं इस विंडो के थ्रू, और ये क्या करती है, ये जाके इस मेटल सरफेस पे टकराती है लाइट, ऐसे। और ऐसे टकराएगी, देखो ये चलो फोटोन है, ये पूरा ये आपका फोटोन सोर्स है, ये जो आपका लाइट है आपकी, ये आपकी फोटोन सोर्स है जो कि फोटोन एमिट करती है। पर हाँ, तुम जैसे से लाइट दोगे, सब लाइट का डिफरेंट फोटोन्स होते हैं, फोटोन है आपका ये फोटोन सोर्स। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ना आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से एमिट होंगे ऐसे। देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ भागेंगे, इनका नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे एमिट होते हैं, ऐसे दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। हाँ, ऐसे एमिट होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और, अगर मैं यहाँ पे व्यू की बात करूँ कैसे ही हो रहा है एक्चुअल में, देखो याद रखना कि कंडक्टर में क्या होता है ना, कंडक्टर में जो आपके चार्जेस होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। चार्जेस कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं, आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे होते हैं, याद रखना इसको। और इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो चार्जेस होते हैं, वो होते हैं क्या, वो होते हैं इनर सरफेस होते हैं, इनर सरफेस पे, ये याद रखना। तो हमारे पास अगर मेटल है तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं, ऊपर ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली आपका जो फोटोन है वो आ रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है यहाँ से, इसको यहाँ से निकाल दे रहा है। तो ऐसे क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और देखो एक बार इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से एमिट हो गया, मतलब यहाँ से निकल गया, एक्चुअली में यहाँ ये बंधा हुआ है, चलिए ये यहाँ से बंधा हुआ है, हाँ बॉन्ड से। लेकिन जैसे तुमने यहाँ पे अपना फोटोन छोड़ा तो ऑटोमेटिक बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद इसकी स्पीड, ये कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा वो भी डिपेंड करता है कि आपका फोटोन कैसा है। अगर आपने बहुत ही हाईली एनर्जेटिक फोटोन यूज किया है तो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा और बहुत ही स्पीड से भागेगा यहाँ से। जैसे तुम इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन को मान लो तुम मान लो यहाँ पे, हाँ, तो जैसे मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को हमने मान लो 10 जूल दिए, सपोज कर लो कि इसको 10 रुपए चाहिए निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, यहाँ सरफेस से निकलना है इलेक्ट्रॉन को, ये निकलने के लिए, हाँ निकलने के लिए मान लो यहाँ से, हाँ। और मान लो तुम यहाँ पे इसको 100 रुपए दे रहे हो तो क्या होगा, 10 रुपए ये अंदर दे देगा, कहाँ पे, जहाँ पे बंधा हुआ है ये, वहां से निकल लेगा, और बाकी बचा 90, बाकी बचा 90, तो क्या करेगा वो 90 रुपए अपनी स्पीड में यूज करेगा, मतलब 90 रुपए इसके काइनेटिक एनर्जी में इसकी आ जाएंगी। क्लियर, सिंपल सी बात है, मतलब इसको यहाँ से निकलना है तो उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे निकलने के लिए। और निकलने के बाद अगर मान लो तुमने यहाँ पे 100 रुपए दिए इसको, अगर निकलने के लिए ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो वो 90 रुपए क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेगा।
तो इस तरह से आपका यहाँ पे एमिशन होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और यही चीज है कि इसी की वजह से आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। और ये आपका पूरा सेटअप हो गया। 2 मिनट अभी हम पूरा ले लेंगे थ्योरी, तब हम लिखना आराम से। ये आपका पूरा सेटअप हो गया। इसमें कोई डाउट है आपको कुछ? नहीं सर, सिंपल है ना पूरा। ये आपका हाँ, मैट्रिक yes, सरफेस है। यहाँ पे आपके फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब फोटोन आपके आ रहे हैं, फोटोन यहाँ पे आके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे इस तरफ। और हाँ, इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलता है। पता है ऐसा क्यों मिल रहा है हमें डिफ्लेक्शन? यहाँ पे हमें यहाँ पे करंट की रीडिंग मिलती है। ये सर्किट ना जैसे ही हम यहाँ पे लाइट छोड़ते हैं ना, सर्किट कंप्लीट होती है। क्यों? देखो ये बाहर आपका वायर है, हाँ, सर्किट कंप्लीट करने के लिए। और अंदर क्या है हमारे पास? अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज का फ्लो हो रहा है। यस, Yes, sir. तो ये चीज है कि ये यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ना थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी पार्ट, मतलब के थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसमें लिखो, मैं लिखा रहा हूँ। देखो क्या होता है व्हेन फोटोन्स ऑफ, इसकी सिंपल डेफिनेशन है ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या। तो मैं पूछ दे कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसका मीनिंग क्या है। देखो तुम्हें यहाँ पे कुछ देखनी है कि ये जो लाइट, तुम्हें लाइट अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर लाइट अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पे एमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब क्या मैं बोलना पड़ेगा हमें यहाँ पे, व्हेन द फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, या एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम कोई भी लाइट ले आओ सबसे होगा एमिशन, नहीं होगा। कुछ कुछ ही होता है जिसकी लाइट अच्छी प्रॉपर हो। हाँ, when photons of sufficient energy hits the metallic surface, सही है। क्या करते हैं वो मेटेलिक सरफेस को हिट करेंगे, यहाँ से हिट करने के बाद देन द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द मेटेलिक सरफेस, सही है। जैसे फोटोन टकराएंगे ऑटोमेटिक मेटेलिक सरफेस से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे मेटेलिक सरफेस। हाँ, दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो, दिस सॉरी यहाँ पे भी यहाँ पे कि दिस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हुए इलेक्ट्रॉन, इसको हम बहुत ही स्पेशल नाम देते हैं। हाँ, दिस फोटोन्स, दिस एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज, दिस एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर known as are known as फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या फोटो इलेक्ट्रॉन बुलाता है इनको, क्यों? क्योंकि ये फोटोन की वजह से निकले ना। हाँ, एंड दिस Yes, sir. phenomenon is known as photoelectric effect, known as photoelectric effect। देखो, और यहाँ पे ना क्या हुआ, मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ। हाँ, तुम्हें इतना कोई दिक्कत इस पॉइंट पे सारे में, कोई इशू है कुछ? ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये देखा गया, यहाँ पे अगर बताऊँ मैं ऑब्जर्वेशन की ना थोड़ी सी यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, तुम्हें एग्जाम में वैसे लिखना, पहले पूरा सेटअप फिर डेफिनेशन, फिर उसका यहाँ पे तुम्हें बताना है ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ। देखो पहला ऑब्जर्वेशन ये निकला, पहला ऑब्जर्वेशन कि लाइट ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, फोटो एमिट किया, लाइट मैंने ऑन की, टॉर्च ऑन होने के जस्ट बाद ही ना इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। मतलब कि देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। जैसे ही तुम लाइट ऑन करोगे उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएंगे। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन Yes, sir. emission of photon and emission of electron। क्लियर? यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं हुआ। जैसे तुम मान लो तुमने 10 बजे क्या किया, लाइट ऑन की। सर एमिशन का मतलब क्या होता है? एमिशन मतलब के 2 मिनट, एमिशन मतलब कि यहाँ पे क्या कि हम ना यहाँ पे लाइट नहीं छोड़ते, लाइट छोड़ना होता है, सिंपल ऐसे एमिट करना होता है। जैसे लाइट छोड़ेंगे हम यहाँ से, Yes, अरे लाइट ऑन करेंगे, फोटो निकलेंगे उसमें से एमिट होंगे। हाँ, yes, तो उसी टाइम पे क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन भी एमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा क्या बोलोगे yes, sir. यहाँ पे, हाँ, समझ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम यहाँ पे लाइट ऑन करोगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे तुमने यहाँ पे फोटोन दिया, फोटोन देने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। टाइम इसमें थोड़ा भी नहीं लगता। ये ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली, मतलब ऑब्जर्वेशन से। इतना क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे एक और चीज हाँ. देखी गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड is directly proportional to the
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक लाइट है जो कि बहुत ही इंटेंस लाइट है, ब्राइट लाइट है, तो उससे जो फोटोन का एमिशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा एमिट होंगे। हाँ, और तुम्हें ये पता है अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बोलूं मैं, सपोज मेरे पास अगर ब्राइट लाइट है, मान लो ब्राइट लाइट है और एक लाइट क्या है, एकदम डिम लाइट है, दोनों में पता फोटोन कैसे होंगे। देखो ब्राइट में दिख रहा है हमें, ये ब्राइट पता ब्राइट में आपके फोटोन होंगे ब्राइट में, ये क्या होंगे, ये बहुत सारे इसमें होंगे, इसमें नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, हाई होंगे, होंगे ना। लाइट बहुत ब्राइट है यार, बहुत ज्यादा ब्राइट, तो इसमें तुम्हें दिख रहा है सिंपल यहाँ पे कि इसमें फोटोन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और डिम लाइट मतलब क्या है, इसमें 10-5 ही होंगे फोटोन, ऐसे मान लो, तो नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे, यहाँ पे कम होंगे, और यहाँ पे होंगे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा होंगे। क्लियर। तो ये चीजें कि यहाँ पे देखा गया कि अगर हम डिम लाइट ले तो इलेक्ट्रॉन कम एमिट होंगे, मतलब कि करंट कम फ्लो होगा, मतलब क्लियर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट मतलब क्या, सिंपल ये जो मैं करंट की तरह इशारा कर रहा है कि करंट जो प्रोड्यूस होगा सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, मतलब जितना आप कम लाइट मारोगे उतना आपका करंट कम निकलेगा। अगर आपकी लाइट अच्छी खासी है, उसकी इंटेंस लाइट है, तो इन दिस उस केस में क्या होगा कि वहां पे करंट अच्छा प्रोड्यूस होगा ज्यादा। क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा और कि देयर इज अ, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम frequency required for ejection of electron known as threshold frequency f naught। तो यहाँ पे सिंपल होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब ये क्या चीज जानते हैं इसको, देखो क्या होता है ना, हमने अभी तक पढ़ा है कि जैसे मान लो अगर मान लो हमारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम है हमारे पास, सोडियम की हिस्ट्री पे मान लो हमारे पास मान लो पोटेशियम है, तो क्या होगा कि देखो हमें पता है सिंपल कि जो आपकी फोटोन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी भी होंगी होंगी हाँ, यहाँ पे फोटोन की। तो यहाँ पे ना सोडियम मेटल की मेटल में अगर आपको मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ऐसे मान लो निकालने इलेक्ट्रॉन एमिट कराने मान लो, तो उस केस में सोडियम की खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब कि मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो यहाँ पे एक्स आ रही है, मतलब कि आपको यहाँ पे एक्स हर्ट्ज देना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो ये हर मेटल में ऐसा होता है, हर मेटल की खुद की पहचान होती है, वो चाहता है कि उसके पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उसके पास एक खुद की, उसके अगर आप बियॉन्ड आप दोगे ना फ्रीक्वेंसी तब जाके इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। मतलब कि मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी एक्स हर्ट्ज है सोडियम मेटल की, अगर आप इसको उससे कम दे रहे हो, हाँ मान लो इसको फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा अपने बॉडी में से। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है एमिट होंगे ही नहीं, हाँ तब एमिट नहीं होगा, सिंपल। तो हर मेटल की खुद की एक क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस क्या, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेटल की, मतलब कि जिसके बाद इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। हाँ देखो एक्स हर्ट्ज भी एमिट होगा इलेक्ट्रॉन, हाँ अगर तुम यहाँ पे एक लाइट दे रहे हो यहाँ पे जिसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज लाइट मतलब कितने हर्ट्ज सिंपल, मैंने यहाँ पे लाइट एग्जांपल मतलब दिया, उसको चाहिए, हाँ उतना चाहिए उसको। अब देखो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर एक्स हर्ट्ज दे या तो इससे ज्यादा दे, तो तुम्हारा आंसर सिंपल ये कि यहाँ पे दोनों भेजते हैं, अगर तुम यहाँ पे एक्स हर्ट्ज दोगे ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खाली निकलेगा, लेकिन वो ज्यादा देंगे तो तेज स्पीड नहीं आ पाएगी। अगर ज्यादा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। फिर जैसे मान लो कि तुम घर से निकल गए, तो घर से निकलना और घर से भागना दोनों में डिफरेंस होता है ना। तुम घर के बाहर आ गए तो घर के बाहर नहीं आना, हमें घर के बाहर भागना है, अगर उसको भगाना है घर से बाहर अगर, तो हमें उसको क्या पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी। कैसे फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एफ नॉट ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली बाहर भी जा पाएंगे, बाहर मतलब भाग जाएंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर, कोई डाउट इसमें कुछ, या आपका हो गया एफ नॉट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और चीज, तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर
जो कि आपका होता है वर्क फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे इसी में लिख देंगे वर्क फंक्शन करके, और हाँ वर्क फंक्शन को हम ऐसे नोट करते हैं फाई करके, ऐसा 0 फिर उस पे से क्रॉस मार दो साइड से, इसको बोलते हैं फाई करके। ये एक तरह का वर्क फंक्शन होता है। ये भी सिंपल इसके तरीके, ये भी थर्ड वाला जो ना पढ़ा हमने ये थीसो फ्रीक्वेंसी, ये भी सेम टू सेम इसके तरीके। क्या कहता है ये कि फॉर any metal there is characteristic minimum energy of photon required to remove electron is called work function। इसका मीनिंग क्या है? देखो हर मेटल का खुद का एक वर्क फंक्शन होता है। मतलब कि देखो वर्क फंक्शन सिंपल एनर्जी की तरह की है ये, इसको नाम हमने वर्क फंक्शन दिया है, बट ये ऐसा कुछ है ही नहीं फंक्शन। सिंपल ये हमारी एनर्जी है। जैसे मेटल की खुद की एक एनर्जी होती है, जैसे मान लो पास यहाँ पे एक सोडियम मेटल है, तो इसकी खुद की एक फाई की वैल्यू होगी, मान लो एक जूल है ऐसा। तो इसके बियॉन्ड ही क्या होगा, इसके बियॉन्ड ही आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन हो पाएगा। मतलब के यहाँ पे अगर आप इसको एक्स जूल वाली लाइट दे रहे हो, देखो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, यहाँ हम एनर्जी की बात कर रहे थे। तो अगर हमारे पास जो लाइट है उसकी जो एनर्जी है वो एक्स जूल से ज्यादा है, तो एक्स जूल है, तो दोनों केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हर मेटल की खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। हाँ, उनका खुद का एक वर्क फंक्शन होता है, उसी वर्क फंक्शन के अगर हम इक्वल एनर्जी देंगे, हाँ, और या तो उससे ज्यादा देंगे, देन उस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। इतना क्लियर है तुम्हें? यस सर, क्लियर। ओके, देखो हम पांचों पॉइंट पे बात कर, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, तुम आराम से लिखना यहाँ पे। तो पांचों पॉइंट क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी of electron increases with increase in frequency of light। जो हमने बहुत पहले पढ़ रखा था कि जो आपकी एनर्जी होती है ना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? ये पढ़ रखा था हमने। तो यहाँ पे तुम्हें चल रहा है पता है ये कैसे हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, कुछ तुम्हें पता है तो तुम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से क्या लेना देना है? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी उतनी ज्यादा ये क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो उसको मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना तो मिल गया उसको निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन से। हाँ, और अगर ज्यादा दे देंगे तो वो स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे हम अगर लाइट दे रहे हैं एनर्जी, तो कुछ तो ले रहा है वो छूटने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए। अब उसको अगर भागना है, घर से घूमना है, तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, और एनर्जी चाहिए। तो जितना एनर्जी यहाँ पे ज्यादा देंगे उतना बेनिफिशियल है, उतना वो क्या करेगा, उतनी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेगा। यहाँ तो तुम्हें क्लियर है पूरा? कोई दिक्कत है यहाँ तक कुछ टॉपिक पे? हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस किए, ये पांचों पॉइंट तुम्हें एग्जाम में आके लिखने अच्छे से। क्लियर? पहला पॉइंट, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जैसे हम देंगे फोटोन, ऑटोमेटिक उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सपोज मैंने 2 बजे इलेक्ट्रॉन फोटोन दिए, 2 बजे लाइट मैंने ऑन की, 2 बजे ऑन किया, 2 बजे क्या होगा, ऑटोमेटिक एमिशन हो जाएगा, नो टाइम लैग, कुछ भी टाइम लैग नहीं होगा, ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली यहाँ। फिर सेकंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्लियर? देखो जितने आपके फोटोन होंगे, देखो यहाँ पे ऐसा हम अज्यूम करते, यहाँ पे ऐसा अज्यूम करते कि each photon emit 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा अज्यूम करते हैं, emit 1 इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा अज्यूम करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, हालांकि इसका जो प्रूफ है ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा, बट ऐसा अज्यूम करते हैं कि each photon emit 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऐसा अज्यूम करते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फोटोन आपका 1 इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा, उसके बाद वो अपनी एनर्जी देके वो मतलब निकल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये 6 पॉइंट आप इसको लिख लो अच्छे से। और यहाँ पे याद रखना कि इस वर्क फंक्शन का 2 सिंबल होता है, एक तो फाई होता है और एक होता है आपका डब्ल्यू नोट करके, डब्ल्यू नोट ये यूज करते सिंबल हम यहाँ पे, एक फाई और एक डब्ल्यू पे नीचे पे ऐसे गोला आता है नोट करके। क्लियर? तो इसके 2 सिंबल हो गए और तुम्हें दोनों यूज करने होंगे, मे बी तुम्हें, पर मेनली यहाँ पे फाई यूज होता है, मेनली यहाँ पे फाई यूज होता है ये, बट ये भी तुम्हें पता होना चाहिए।
क्लियर? अब क्या करूं, जल्दी से ये सारे पॉइंट्स लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ देखो, यहाँ पे अगर बात करें हम, तो एक क्वेश्चन करेंगे हम। और एक और चीज यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए, आइंस्टाइन इक्वेशन। जैसे कि देखो हम यहाँ पे ई दे रहे, ई जो मेरी लाइट है, टॉर्च है, उससे हमें एनर्जी निकलती है, मान लेते हैं उसकी एनर्जी ई है, लाइट की एनर्जी जो टॉर्च दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ एनर्जी 5 में कन्वर्ट हो रही है, पता है 5। हाँ ये सर। इसको यहाँ बोल लो 5 नोट करके। ये चल में यहाँ पे आएगा 5 नोट, ये मैंने सिंबल में दिक्कत की थी, यहाँ 5 नोट आता है। क्लियर? 5 नोट। और प्लस में कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। यस सर। ई क्या होता है, एच एफ होता है। देखो एक ये आपका फॉर्मूला हो गया, आपको याद यही करना है, बट इसको अगर हम और देखें, 5 नोट क्या होता है आपका, ये एच एफ नोट होता है, प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने अच्छे से। जहाँ पे एफ नोट क्या है आपका, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सही है। एफ नोट क्या है हमारा, आप बताओ। हेलो, एफ नोट क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। यस, एफ क्या है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो हम खुद से दे रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे एम क्या है, क्या होगा एम बताओ यहाँ पे, किसका मास लेंगे यहाँ पे? सर फोटोन का। अरे भैया फोटोन का मास 0 होता है। फोटोन तो मासलेस होता है। इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन मास की ना। यस, तो ये क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 6.022 कितना होता है? और 6.022 into 10 की और यूनिट। ये होता है 31 kg, याद रखो वैल्यू। यस, वी मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बस। तो इसी तरह एक क्वेश्चन करेंगे हम, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उसको पहले देखेंगे हम और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, मैं गिवन है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल, ये तुम्हें गिवन है 6 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। एक फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 into 10 की पावर 16 हर्ट्ज strike, find the kinetic energy of electron। देखो पहली बात ना, क्वेश्चन करने के पहले क्या करो, कोई भी क्वेश्चन है ऐसा कुछ भी, तो पहले देख लो तुम्हें गिवन क्या क्या है। तुम्हें ये गिवन है, तुम्हें ये गिवन है, और तुम्हें ये निकालना है। क्लियर? तो अगर हम बात करें सोल्यूशन की इसके, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बोला है पहली बात तो हमें यहाँ पे एफ नोट गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, ये हमें यहाँ पे एफ गिवन है, हमें निकालना के ये सिंपली उसको लो फॉर्मूला हमारा क्या, देखो यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, दोनों एक ही तो बात है ना दोनों। तो ये इसको ये दोनों एक ही तो बात है, ये भी एनर्जी होती है ना 5 नॉट, वर्क फंक्शन हमारा होता है। तो एच एफ नॉट प्लस में के ई यूज करेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में हमें के निकालना है ना, तो अगर मैं उसको हाफ एम के लिख दूं तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसको के रहने दो। क्लियर है? हेलो सर मैं समझा नहीं, वो हाफ मतलब। अरे तुम्हें यहाँ पे निकालना क्या, काइनेटिक एनर्जी ना। हाँ तो ये हाफ एम को इक्वल होता है ना, इक्वल, बट हमें यही निकालना है, तो हम इसको खोले क्यों, समझ रहे हो? हाँ यस सर। अरे यार काइनेटिक एनर्जी निकालना ही है, तो उसको क्यों हम हाफ एम पर लिख के, क्या मतलब बनेगा लिख के, कुछ बनेगा मतलब, खाली कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो क्यों फालतू काम करे। क्लियर था? हाँ बस, तो यहाँ से मेरा के क्या आएगा, तो देखो इसको यहाँ ले लो, तो ये एच एफ माइनस एच एफ नॉट होगा, होगा। हाँ यस अरे इसको इधर ले लो यार, हाँ मैं समझ गया सर। अब इसमें से एच कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो एफ माइनस एफ नॉट होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एच क्या होता है, 6.626 माइनस में 34 होता है। एफ हम यहाँ पे गिवन है 6 into 10 की पावर 15। सर आपने तो एच की वैल्यू से 6.022 बताई थी, 10 की पावर -34। 6.022 यार तुम लग रहा है मतलब सुबह सुबह नींद में आती, ये वैल्यू इस एवोगाड्रो नंबर की होती है,
याद रखो कुछ चीजें, भूल जा रहे हो कुछ। ये एवोगाड्रो में होता है 6.022, हाँ इसका yes ये sir, होता है। क्लियर अभी? हाँ yes sir, थोड़ा ध्यान दो। देखो यहाँ पे एफ में गिवन है कितना, 1 × 10⁻16, माइनस में हमें एफ नॉट गिवन ये रहा 6 × 10⁻15। अब देखो यहाँ पे तुम क्या सोल्व करोगे इसको बताओ, कोई तरीका सोल्व करने का? सर पहले मैं मतलब कि जो अंदर की पावर वगैरह है ना इनको सॉल्व कर लूंगा सर। पावर आवर ऐसे ही करना होता, देखो बता रहा हूँ क्या सोल्व। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ 10⁻15 है ना, यहाँ 16 है। यस सर, क्या करो, यस सर, ऐड इसको ऐड हो 10 जाएगा। × 10⁻15 कर दो। सही है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ मुझे साइड में, यहाँ पे आ जाओ नीचे। अब देखो तुम्हारा जो के ये 6.626 है और माइनस में 34 है। देखो ये भी इसमें से 10⁻15 कॉमन आ रहा है, दोनों में से आ रहा है कॉमन कि नहीं आ रहा है? यस सर, हमेशा ऐसे करना, ट्राई सॉल्व करना है इसको। क्या करना, दोनों में जो कॉमन आ रहा है, देखो पहले ये 15 है, तो जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम पावर उसको 15 बनाओ। मतलब कि छोटा है ना, तो अगर यहाँ पे स्मॉल टर्म है, ये बड़ी टर्म है, 16 ये 15 है, तो 16 को 15 कर दो। और लास्ट पे क्या करो, यहाँ पे सिंपल इनको निकाल लो कॉमन, तो 10⁻15 कॉमन आ जाएगा। अब बचा कितना ब्रैकेट में, 10 माइनस में 6 बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर। सही है। यहाँ पावर 15 आ गया, यहाँ पे पावर 15 आ गया, यस बस। तो ये आपका हो गया 6.626, और यहाँ का 4 अपना इंटू 4 इंटू माइनस में 14 और ये प्लस 15, तो ये आपका होगा 24, 2 कैरी, 4 2 8, 10 0 1 कैरी यहाँ पे, 25 2 और 6 4 24, 24 प्लस 2 26 पॉइंट, ये आपका आएगा 504 सॉल्व करने पे। 26.504 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, और इंटू में 26.504 इंटू में 10 की पावर, ये आपका होगा, अगर आप यहाँ से निकाल दो 15 तो आपका ये 19 आएगा माइनस में। ये आपका लास्ट में यहाँ पे जूल लिख देंगे हम, और ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे कुछ? सिंपल में आप बताऊंगा तुम्हें यहाँ पे, ये ना तुम्हें सिंपल इक्वेशन याद रखनी है और देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, बस और कुछ उसमें हार्ड नहीं होता क्वेश्चन में। क्लियर यहाँ तक? यस तो ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बात करें यहाँ पे, तो एक्सरसाइज में क्या करना, आप यहाँ पे देखो एक्सरसाइज हमने 4 क्वेश्चन कर रखे पहले की स्टार्टिंग में। 2.1 हो चुका है, 2.2 हो चुका है, 2.3 भी हो चुका है। देख लो एक बार अच्छे से बुक खोल के अपनी। 2.1 कम्प्लीट हो चुका है, 2.2 में कराया था मैंने पूरा क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन करवाया था टाइम देख के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का। और 2.3 तुम्हें आना चाहिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना, इजी है। यस सर, 2.4 सिंपल तुम्हें अपना टेबल देख के लिखना है उसको। और हाँ, तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए जैसे कि जो यूरेनियम होता है उसका 92 मास होता है, 92 उसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, तुम्हें पता होना चाहिए यूरेनियम का है सबका। यूरेनियम फेमस मेटल है। फिर आपका क्लोरीन हो गया 17 उसका होता है, क्लोरीन का 1735 होता है। सही है। बाकी 4 किसका होता है, हीलियम का होता है 4, 2 मेटा 4 होता है उसका, बोरोन का। यस नहीं, इसका होता है बेरिलियम का होता है, बेरिलियम बीई। 4 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए पूरी चीजें। तो ये जो यस यूरेनियम है, तुम्हें तो बस 30 तक आना चाहिए अच्छे से, पहली बात तो एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास। उसके बाद बचा क्या, बचा आपका ये नंबर, मतलब ये आपका यूरेनियम। और ऐसे कुछ फेमस फेमस मेटल्स है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर प्लस में उनका एटॉमिक मास। फिर 2.5 ये आपका होमवर्क रहेगा, करवाया मैंने क्लास में। 2.6 होमवर्क रहेगा, सिंपल फ्रिक्वेंसी गिवन है और लैम्बडा गिवन है, उसके हेल्प से खाली एनर्जी निकालना है बस। फिर 2.7 दिख रहा है, ये टेस्ट में बताया था मैंने, तुमने सही किया था उसको, टेस्ट में इस क्वेश्चन दिया था मैंने 2.7 को। फिर 2 देखो क्या लिखा है, हेलो ये बोलो 2 सर, क्या एक लिखा है बोलो। मिनट, एक मिनट से पढ़ता हूँ। क्या लिखा है?
एक मिनट सर, एक मिनट। अरे बुक तो खोलो पहले, बुक भी नहीं खोला अभी तक तो। नहीं सर, बुक अभी ओपन ही किया है सर, एक मिनट करता पढ़ो 2.8 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पेज नंबर 65 पे। हूँ। यस सर। हाँ क्या लिखा है, पढ़ो 2.8। अरे पढ़ोगे? हेलो यस हेलो। सर। अरे सर पढ़ो एक जल्दी मिनट यार, सर, क्या क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक मिनट सर, एक मिनट एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूँ। Component में लिखा हुआ है what is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy। कैसे करेंगे? सर इसको कैसे करेंगे? सर बताता हूँ। पहले देखो दिया क्या क्या, निकालना क्या क्या है। तुम बस उधर ही सो जाते हो फिर क्वेश्चन पढ़ते ही, प्रैक्टिस तो करते नहीं ढंग से कभी। करोगे तब आएगा ना। क्या निकालना है बताओ यहाँ पे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताओ। उतना हो तो उतना इनफ है, अगर फॉर्मूला क्लिक हो रहा हो तो। अरे बताओगे फॉर्मूला? सर एक मिनट। सर ये फॉर्मूला इसमें हम लोग हम्म सर 2 मिनट में बताता हूँ। वो ऐसे रहा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फिर जैसा नहीं चाहिए। मैं करवा रहा हूँ मेहनत तो मेहनत करो, नहीं तो मैं भी टाइम पास करूंगा फिर तुम जानो अपना, तुम्हें क्या मतलब करना है। h मतलब e इक्वल्स टू मतलब वो वाला कौन सा? h बाय लैम्डा वाला सर, e इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। ये यहाँ पे यूज करेंगे, हाँ यहाँ पे ये यूज ये सर। करेंगे। हाँ सर यही क्वेश्चन पढ़ो क्या करेंगे लिखा है पहले मतलब। ढंग से। हमें यहाँ पे एन निकालना है, हमें यहाँ पे वेवलेंथ एनर्जी गिवन है, हमें यहाँ पे लैम्बडा गिवन है। तो ये वाला यहाँ पे कैसे यूज होगा, इसमें दिखा तुम्हें एन की वैल्यू कहीं पे, एन दिख रहा है नंबर ऑफ फोटोन कहीं पे सर दिख ये रहा e है? इक्वल्स टू h c अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। ये यूज करेंगे यस यहाँ पे। तो ध्यान दो, तुरंत आना चाहिए सब चीजें। और कल मैं पहले जितने भी फॉर्मूले लिखा है पूछूंगा पहले मैं, कल क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो मुझे सारा कुछ सॉल्व चाहिए अच्छे से। कल पहले मैं आते ही 20 मिनट तुमसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने पहले कराया तो समझ जाना फिर। मैं तुम्हारे पास बात करूंगा पेरेंट्स से तुम्हारे। ऐसे नहीं चाहिए मुझे यार, मतलब मुझे ऐसे नफरत है मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जो मेहनत नहीं करते। हाँ एफर्ट मारो, नहीं तो फिर डूब जाओगे फिर। इतना इजी नहीं होता 12th निकालना 11th निकालना। तो ये करना सॉल्व से 2.8 करवाया, वैसे करवाया मैंने ये। और 2.9 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। 2.9, 2.10 और 2.11 करा रखा है मैंने क्लास में। 2.10 होमवर्क रहेगा। और 2.11 जो कराया मैंने वो वाला अपना क्वेश्चन पी बाई टी वाला। और यहाँ पे 2.11 में देखो क्या लिखा है, क्वांटा पर सेकंड बोला है। क्वांटा पर सेकंड, क्वांटा मींस क्या होता है, फोटोन होता है, रखना। क्वांटा मींस फोटोन। 2.11 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सिंपल तुम्हें पी गिवन है पावर, तुम्हें लैम्बडा गिवन है, और तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, क्वांटा पर सेकंड मतलब के फोटोन पर सेकंड निकालना है। क्लियर? यस सर। हाँ तो ये होमवर्क रहेगा, 11 होमवर्क रहेगा। और 12 ट्राई करना, 12 भी होमवर्क रहेगा। और 42 एक क्वेश्चन मेरे बुक में क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, और एक 43 एक 44। ये सारे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना। 5 6 7 8 9 10 11 12 42 43 44। हाँ। और एक और चीज
मैंने ये 43 क्वेश्चन करवाया था क्लास में, देख लो एक बार, 43 44 करवा रखा है क्लास में, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा पहले के टॉपिक्स के ऊपर है, क्लियर? 2 मिनट तो इतना करना सॉल्व इसको, ये तुम्हारा होमवर्क